हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल एसके आयल जीवन परिचय में आप लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। वह उनकी साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं क्या क्या थी। जैसे कि हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सुमित्रानंद पंत के जीवन परिचय के बारे में लिखिए, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सुमित्रानंद पंत के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। वीडियो को स्किप करके ना देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड में मैंने पहले से ही लिख रखा है, क्योंकि मुझे समझाने में आपको आसानी हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था सुमित्रानंदन पंत का जन्म। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। जब सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था तो उनके 6 घंटे बाद उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका पालन पोषण, लालन पालन जो भी हो, उनका दादी ने किया था। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह एक प्रकृति प्रेमी थे। वह गंगा दत्त की 8वीं संतान थे। अपने पिताजी की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट अल्मोड़ा हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यही उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। यहाँ पे अपना नाम बदलकर गोसाई दत्त से सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1918 में मझले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। 1910 में अपने मझले भाई के साथ काशी गए और वहाँ पे क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। वहाँ से हाई स्कूल की जब उन्होंने परीक्षा पास कर ली, उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला इन सब चीज का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते पिता का निधन हो गया। उनके पिताजी का कर्ज से जूझते निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ कालांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाब का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चितंबरा प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित हुए। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकयतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंत स्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य भावना रही। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई। अब हम बात करते हैं इनकी साहित्यिक रचना, साहित्यिक परिचय के बारे में। साहित्यिक परिचय उनकी क्या थी? कवि सुमित्रानंद पंत
7 वर्ष की आयु में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। कवि सुमित्रा नंदन पंत जो थे 7 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने रूपामा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ और उनसे प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की। 1961 में पद्म भूषण सम्मान मिला तथा कला और बुंदा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कहा जाता है। अब देखते हैं इनकी रचनाएं के बारे में। रचनाएं क्या क्या थी? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहला वीणा, दूसरा ग्रंथि, तीसरा पल्लव, चौथा गुंजन और लोकायतन इनकी प्रमुख रचनाएं थी। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, लोकायतन। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम अगली वीडियो यदि अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।